Aim right, achieve big at KR Mangalam University. नमस्कार, मैं हूं अमित पाले। सुबह के 10 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं दमदार 10 और बात होगी अहमदाबाद विमान हादसे की। आज से ठीक 30 दिन पहले अहमदाबाद में बड़ा विमान हादसा हुआ था, जिसमें विमान में सवार 242 में से 241 लोगों की मौत हो गई थी। आज उसकी जांच रिपोर्ट सामने आ चुकी है। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी कि AAIB की 15 पन्नों की जांच रिपोर्ट सामने आई है और जांच रिपोर्ट में यह बताया गया है कि हादसा विमान के दोनों इंजन बंद हो जाने की वजह से हुआ था। टेक ऑफ के तुरंत बाद एक एक करके दोनों इंजन बंद हो गए। रिपोर्ट में दोनों पायलट के बीच बातचीत का भी जिक्र सामने आया है, जिसमें एक पायलट ने दूसरे पायलट से पूछा था, क्या तुमने इंजन बंद कर दिया? तो दूसरे ने जवाब दिया था कि उसने इंजन बंद नहीं किया है। तो यह सबसे बड़ा खुलासा है इस वक्त इस विमान हादसे में। अहमदाबाद विमान हादसा दुनिया में अब तक जितने विमान हादसे हुए उनमें से सबसे भयानक हादसों में से एक है और भारत में हुए भयानक हादसों में से तो सबसे भयंकर आप कह सकते हैं, जहां कुछ ही मिनटों में एक साथ सैकड़ों जिंदगियां चली गई थी। लेकिन इसमें जो जांच रिपोर्ट निकलकर सामने आई है वो और हैरान करने वाली है कि आखिरकार विमान ने जब उड़ान भरी और उड़ान भरने के चंद सेकंड बाद कैसे इंजन बंद हो गए। देखिए यहां पर जो आप देख रहे हैं कि कितने स्पीड की जरूरत होती है, यहां पर स्पीड के बारे में दे रखा है और साथ ही साथ यहां पर देखिए एक साथ इंजन 1 इंजन 2 कट ऑफ, फ्यूल कट ऑफ हो गया, यानी कि जो तेल इंजन के अंदर जा रहा था वो कट ऑफ हो गया। कैसे हुआ? और कुछ सेकंड में हुआ है। जैसे ही विमान ने टेक ऑफ किया, टेक ऑफ करने के कुछ ही सेकंड बाद देखिए कि यहां पर इंजन 1 और इंजन 2 में जो तेल जाता है, जो फ्यूल जाता है, वो फ्यूल बंद हो गया। क्यों? वो जो स्विच है, जो कट ऑफ स्विच है, वो कट ऑफ स्विच ऑन हो गया। उसके बाद पायलट्स के बीच बात हो रही है, जिसमें पहले पायलट कहते हैं, क्या तुमने फ्यूल बंद कर दिया, कट ऑफ कर दिया? तो उसने जवाब दिया, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो कम्युनिकेशन भी ये बता रही है कि वहां पर जो स्विच है जिसके जरिए फ्यूल को कट कर दिया जाता है इंजन में, वो किसी ने ऑन कर दिया। अब वो कौन था? क्योंकि एक तरफ पायलट पूछ रहे हैं दूसरे पायलट से, दो पायलट होते हैं, एक तो है कैप्टन, दूसरे थे उनके साथ को पायलट। अब जब कैप्टन जो फ्लाई कर रहा है वो सवाल ये पूछ रहे हैं कि आखिरकार ये फ्यूल किसने बंद कर दिया, फ्यूल जो जाता है स्विच का। तो टेक ऑफ के साथ ही दोनों इंजन बंद हो गए थे और दोनों इंजन बंद होने के बाद जो बातचीत सामने आई है उसमें एक पायलट, जो मेन पायलट है कैप्टन, वो फ्लाई कर रहे हैं, उनके साथ को पायलट है और मान के ये चली कि कैप्टन ने पूछा, क्या तुमने कट ऑफ स्विच ऑन कर दिया? क्या तुमने जो ईंधन जा रहा है इंजन के अंदर उसे बंद कर दिया? तो जवाब आया, मैंने ऐसा नहीं किया। और उसके बाद क्या हुआ? महज करीब 2.5 मिनट का पूरा शेड्यूल रहा था। आप देखिए कि पायलट नंबर 1 कौन थे? सुमित सबरवाल। तुमने इंजन क्यों बंद कर दिया? करीब 15,000 घंटों का इनको एक्सपीरियंस है। इसके अलावा क्लाइव कुंदर ने कहा कि मैंने इंजन बंद नहीं किया, यह भी एक्सपीरियंस है। करीब 3,000 घंटे से ज्यादा का फ्लाइंग का इनको भी एक्सपीरियंस है। तो ये दोनों पायलट थे, कैप्टन सुमित सबरवाल और साथ में उनके को पायलट क्लाइव कुंदर। दोनों के बीच यह बातचीत हो रही है। अब यह सोचिए कितना भयानक है, कितना हैरान करने वाला है, अद्भुत बात है कि दोनों पायलट आपस में बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, जैसे ही टेक ऑफ हुआ, क्या तुमने इंजन बंद कर दिया? दूसरे जवाब दे रहे हैं, मैंने इंजन बंद नहीं किया। तो फिर इंजन बंद कैसे हुआ? अब यह सबसे बड़ा मुद्दा होगा कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। अगले ग्राफिक्स में बताते हैं आपको दोपहर 1:38:42 पर क्या हुआ था। विमान ने अपनी अधिकतम स्पीड 180 नॉट्स हासिल कर ली थी, जो मैक्सिमम स्पीड चाहिए टेक ऑफ के लिए, यानी कि जमीन छोड़ के हवा में जब आप एयरबॉर्न हो जाते हैं उसके लिए 180 नॉट्स की हासिल कर दी, स्पीड हासिल की थी। और जब रनवे पे चल रहे थे 153 नॉट्स की स्पीड जरूरत होती है, 153 नॉट्स। तो 153 नॉट्स जैसे ही उन्होंने लिया और रनवे नंबर 23 था, रनवे नंबर 23 पे जैसे ही क्लियरेंस मिला और उसके बाद चले तो 180 उन्होंने पकड़ ली। लेकिन ठीक क्या हो उसके बाद देखिए कि जैसे ही उन्होंने हासिल की स्पीड, जैसे एयरबॉर्न हुए, इंजन 1 इंजन 2 सिर्फ 1 सेकंड के डिफरेंस में 1 2 मतलब 1 से 2 होते होते दोनों इंजन बंद हो गए। जस्ट सोचिए कि आपने जैसे ही अपनी गाड़ी ऑन की, जैसे ही आपने गाड़ी को एक्सीलेटर दिया, आगे बढ़ाया और जैसे ही आपने गाड़ी चलनी शुरू हुई और अचानक सेकंड बाद गाड़ी बंद। क्यों? इंजन कट ऑफ हो गया, उसके अंदर तेल ही नहीं जा रहा है। और बिल्कुल यही हुआ 1:39 पर। अब देखिए 1:37:33 पर टेक ऑफ के लिए क्लियरेंस मिला था, जिसका मैंने जिक्र किया था। तो उसके लिए आपको कम से कम 150 यानी 150 से ज्यादा नॉट्स की स्पीड चाहिए और टेक ऑफ के लिए क्लियरेंस मिला। रनवे नंबर 23 पर वो पहुंचे
और उसके बाद फिर वो टेक ऑफ के लिए तैयार हो गए। तब तक सब कुछ नॉर्मल है, क्योंकि जब टेक ऑफ के लिए जा रहे हैं तो आपके इंजन की स्पीड बढ़ती जा रही है, धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, यानी कि फ्यूल जा रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सब कुछ एटीसी के साथ बातचीत हो रही है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ। 1:37 और 37 सेकंड रनवे पर प्लेन ने चलना शुरू कर दिया, यानी कि धीरे धीरे स्पीड बढ़ती जा रही है। आपको 53 से 153 नॉट से अब आगे 180 तक पहुंचना है एयरबॉर्न होने के लिए। कितने बजे? 38 मिनट 33 सेकंड, 1:38 पर 153 नॉट, जिसका मैंने जिक्र किया था, रनवे पे प्लेन ने चलना शुरू कर दिया। अब जब प्लेन चल रहा है तब भी देखिए, तब भी फ्यूल जा रहा है, और 180 नॉट कब हासिल किया? 38 मिनट 42 सेकंड पर, यानी कि इंजन बिल्कुल फाइन है, तंदुरुस्त है, फ्यूल जा रहा है। तभी तो आप देखिए ना, 153 से 180 नॉट पे चले गए। उसके बाद फिर क्या किया? 1:38 पर दोनों इंजन बंद हो गए, लेकिन ये तब तक एयरबॉर्न हो चुके थे, एयरबॉर्न हो गए थे। जैसे 180 नॉट पकड़ा, उसके बाद ही जमीन छोड़ दी और आसमान में चले गए, और 1:38 पे रैट ऑन हो गया। और ये जो रैट ऑन हुआ, इसका मतलब इमरजेंसी होता है, जिसके जरिए हाइड्रोलिक को पावर दी जाती है कि विमान के जो फ्लैप्स हैं, बाकी चीजें अगर आपको इस्तेमाल करना है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अब बात यह आती है कि 1:38 में इंजन 1 फ्यूल स्विच ऑफ कर देता है, फिर से रन होना आ जाता है, यानी कि बंद हो गया फिर से शुरू हो गया। अब देखिए, ये तो ऑटोमेटेड है कि बंद होने के बाद फिर से शुरू भी हो गया। जैसे इमरजेंसी आई तो उसने रीड कर लिया, जो उसके अंदर सॉफ्टवेयर होता है, कि इंजन बंद हो गया तो फिर से फ्यूल देना है, तो बंद होने के बाद फिर से शुरू हो गया। तो ये जो एक बहुत अहम मुद्दा है कि क्यों हुआ, किस लिए हुआ। आप देखिए, ठीक 1:39 पर फिर क्या होता है? इंजन नंबर 2 फ्यूल स्विच कट ऑफ से फिर से रन पे आ जाता है, यानी नंबर 2 इंजन भी बंद हुआ और फिर से वो चालू हो गया, फिर से शुरू हो गया। तो मतलब साफ है कि बहुत सेकंड्स के अंदर ये दोनों चीजें चल रही हैं। और उसके बाद दोपहर 1:39 जो आप कह सकते हैं कि सबसे भयानक वक्त था, जब मेडे का कॉल आया, मतलब इमरजेंसी है। उसके बाद ये प्लेन क्रैश हो गया। अब टोटल टाइमिंग देखिए, करीब 2 से 2.5 मिनट का वक्त था। सिर्फ 2 से 2.5 मिनट के वक्त में ये पूरा हादसा हो गया, क्योंकि जैसे ही विमान ने क्लियरेंस मिलना, उसके बाद वो रनवे पे आया, फिर उसने टेक ऑफ किया, टेक ऑफ करने के बाद क्रैश हो गया। इसमें पूरा जो टाइमिंग आप देखेंगे तो सिर्फ 2 से 2.5 मिनट का लग जाता है। 2 से 2.5 मिनट के इस वक्त में जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था, वो सिर्फ और सिर्फ चंद सेकंड का था, जिस चंद सेकंड के अंदर इंजन स्विच ऑफ हो गया, फ्यूल जिससे जाता है। और हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए, क्योंकि बहुत ही टेक्निकल चीज़ है, हमको और अच्छी तरह समझेंगे और आपको समझाएंगे जो रिपोर्ट आई है, हमारे साथ एयर कमोडोर रिटायर्ड एएस बहल साहब जुड़ गए हैं। बहल सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए, लगातार इस पर बहुत आपने बातचीत की है, इंडिया टीवी पर आपने बहुत विस्तार से चीज़ों को बताया है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण अब जो रिपोर्ट आ गई है, लगभग देखिए वही बात निकलकर सामने आ गई कि जैसा आपने कहा ही था कि जैसे ही उड़ा और आपको देख के लगा था कि इंजन बंद हो गए हैं, और वही बात निकलकर आई है कि इंजन बंद हो गए थे। पायलट्स एक दूसरे को कह रहे हैं, तुमने इंजन क्यों बंद किया? दूसरा जवाब दे रहा है, मैंने बंद ही नहीं किया। बिल्कुल सही कह रहे हैं अमित जी। पहले तो मैं आपको पायलट की डिग्री देना चाहता हूं, क्योंकि आप बहुत ही अच्छी तरीके से आपने एक्सप्लेन किया है, सारा कुछ मैटर बहुत क्लियरली बताया है। पायलट समय पे आए, पायलट्स का ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट हुआ, चेक्स एंड प्रोसीजर्स किए उन्होंने, उसके बाद वो जहाज में गए, सब चेक्स प्रोसीजर्स प्रॉपर्ली किए, उन्होंने फिर टैक्सी की परमिशन ली, इंजन स्टार्ट करने के बाद वो गए रनवे पे, टेक ऑफ की परमिशन ली, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। और 4 सेकंड के अंदर उन्होंने रोल करना शुरू कर दिया, 230 हम कहते हैं रनवे, उससे तो जैसे ही उन्होंने टेक ऑफ रोल शुरू किया, एक्सेलरेशन भी नॉर्मल थी। 56 सेकंड के अंदर V1 स्पीड मिल गई। V1 का मतलब होता है वो वाली स्पीड 153 नॉट्स की, जिससे जहाज उसके बाद रनवे के ऊपर रोका नहीं जा सकता, आपको टेक ऑफ ही करना है, अबॉर्ट नहीं कर सकते। तो उसके 2 सेकंड के बाद VR स्पीड मिल गई। VR होता है रोटेशनल, V रोटेशनल, जो 155 नॉट्स की होती है, उसमें जहाज का नोज ऊपर किया जाता है ताकि जहाज को टेक ऑफ किया जा सके। और V लिफ्ट ऑफ जो था उसके 4 सेकंड के बाद हो गया। V लिफ्ट ऑफ के बाद अनदर 3 सेकंड के अंदर वो 180 नॉट जो उसकी मैक्सिमम स्पीड थी वहां तक पहुंच गया। जैसे कि आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया, आपके चैनल पे हमने ये डिस्कस किया था, यहां पे आके दोनों इंजन जो है एकदम शट ऑफ कंडीशन पे आ जाते हैं। पहले लेफ्ट इंजन जो नंबर 1 इंजन है, उसके 1 ही सेकंड के बाद नंबर 2 इंजन,
और उसके बाद जो है जहाज कोशिश करता है रीलाइट करने की, तो वो हो सकता है मैनुअली भी, जब अगर वो फ्यूल कट ऑफ जो स्विच की हम बात कर रहे थे वो पहुंच जाए कट ऑफ पे, उसको वापस रन पे डालें, तो रन पे डालने से रीलाइट प्रोसीजर शुरू हो जाता है। तो नंबर 1 इंजन का तो रीलाइट हो जाता है और वो डीसेलरेटिंग स्पीड से अपनी नॉर्मल कोर स्पीड जो आइडलिंग की है उस पे आ रहा होता है, और नंबर 2 का जो है वो रीलाइट जो है वो प्रॉपर नहीं होता, बार बार रीलाइट करना हो रहा होता है एयरक्राफ्ट, जो ऑटोमेटिकली अपने आप करता रहता है, लेकिन नंबर 2 का नहीं हो पाता और उसके बाद जहाज क्रैश कर जाता है। बीच में मेडे 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 की कॉल देते हैं पायलट्स। अब इसमें महत्वपूर्ण बात क्या आ जाती है, ये जो फ्यूल कट ऑफ हुआ है ये क्यों हुआ है ना, बहुत सारे लोग जो है स्पेकुलेट कर रहे हैं। मेरे हिसाब से ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है, ये फाइनल रिपोर्ट नहीं है, अभी इंजन की पूरी जांच नहीं हुई है, कोई भी ये नहीं कह सकता कि इसमें पायलट की गलती है या टेक्निकल फेलियर है, लेकिन हम 3 ऑप्शंस देख लेते हैं कि क्या हो सकते हैं इसके अंदर। सबसे पहला ऑप्शन है कि पायलट को उस समय पे जो नॉर्मली होता है टेक ऑफ के 3-5 सेकंड के अंदर हम अंडर कैरेज को ऊपर करते हैं और अंडर कैरेज ऊपर इसमें नहीं हुआ था, तो क्या पायलट ने गलती कर दी, क्या उन्होंने फ्यूल कट ऑफ स्विच जो दोनों इंजन के उनको ऑपरेट कर दिया जिसकी वजह से फ्यूल कट ऑफ हो गया। फ्यूल कट ऑफ स्विच की 2 पोजीशन होती हैं, एक रन होती है ऊपर और एक नीचे होती है कट ऑफ, तो क्या उसने कर दिया। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा बताना चाहूंगा कि फ्यूल कट ऑफ स्विच क्या होता है। देखिए जहाज के जो विंग्स हैं इसमें फ्यूल होता है और कुछ अंडर फ्यूजलाज में भी होता है, लेकिन ज्यादातर फ्यूल विंग से आता है उस इंजन के लिए जो उस साइड का, अगर लेफ्ट इंजन है तो नंबर 1 और राइट वाला विंग है तो नंबर 2 इंजन, वो जाता है फ्यूल पंप के द्वारा ऑयल से मिक्स होता हुआ और उसके बाद उसको कंट्रोल किया जाता है इंजन के अंदर जिस हिसाब से इंजन रन कर रहा है। तो उसको कट ऑफ सिर्फ एक ही तरीके से किया जा सकता है, वो है फ्यूल कट ऑफ स्विच से। तो फ्यूल कट ऑफ स्विच वो स्विच होता है जिससे हम फ्यूल की सप्लाई उस पर्टिकुलर इंजन, चाहे वो नंबर 1 जो लेफ्ट साइड पे है या नंबर 2 जो राइट साइड पे है, उसको कट ऑफ कर दें। उसके बाद दोनों इंजन जो है बंद हो जाएंगे। पर ये कट ऑफ किस स्टेज में होता है? क्या हम इसको मैनुअली कट ऑफ कर सकते हैं? क्या पायलट ने गलती करी जब अंडर कैरेज का स्विच ऊपर जो होता है, अंडर कैरेज का जो स्विच है वो सामने डिजिटल फ्लाइंग डिस्प्ले सिस्टम के पास होता है, वो 2 पोजीशन होती है, अप जो कि रेड लाइट के साथ इंडिकेट होता है और डाउन जो कि ग्रीन लाइट के साथ इंडिकेट होता है। तो कहीं ना कहीं जो वो अंडर कैरेज लीवर जो था डाउन में ही था, अंडर कैरेज को ऊपर नहीं किया गया, लेकिन लीवर की पोजीशन अलग है और जो फ्यूल कट ऑफ है वो थ्रॉटल का जो होता है क्वाड्रेंट उसके नीचे है और उसके ऊपर एक ब्रैकेट होता है इस फ्यूल कट ऑफ स्विच पे जिसको हटाना पड़ता है। और फ्यूल कट ऑफ स्विच खुद भी लॉक पोजीशन पे होता है, नॉर्मली रन पे दोनों ऊपर होते हैं, तो अगर रन पे ऊपर है तो इनको मैकेनिकल मेटल लॉक से निकाल के इसको ऑफ करना पड़ता है। इसका मतलब है ये डेलिबरेट एक्शन है, ये गलती से नहीं हो सकता। ये इसलिए नहीं हो सकता कि अंडर कैरेज को आप ऊपर करना चाहते हैं तो आपने ये वाले स्विच ऑफ कर दिया और दोनों के अलग अलग होंगे, अंडर कैरेज का तो एक ही स्विच है। तो ये वाला बात से तो मैं मानता नहीं हूं कि अंडर कैरेज ऊपर करते टाइम गलती से उसने कर दिया होगा, ऐसी बात सही नहीं है। दूसरी चीज है पायलट ने जान के कर दिया। अब भाई पायलट क्या सुसाइडल है जो जान के करेगा? और अगर वो जान के करता है तो उसको दो ये स्विचेस को ऑफ करना पड़ेगा, दोनों इंजन के स्विचेस को ऑफ करना पड़ेगा और वो एक प्रॉपर प्रोसेस है, यानी कि ब्रैकेट को हटाना, उसको लॉक मेटल लॉक पोजीशन से हटाना और फिर स्विचेस को ऑफ करना। तो इसका मतलब है वो पायलट सुसाइडल ही होगा जो ये करेगा। और अगर वो पायलट सुसाइडल होता अब तक उसके बारे में ये बातें आ चुकी होती और पता चल चुका होता कि वो वाला पायलट स्टेबल नहीं था, सेफ नहीं था फ्लाइंग के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ कितने दिन बीत चुके हैं अभी, तो इंटरैक्शंस कितने लोगों के साथ हुआ होगा, तो ये बात पता लग जाती थी। और कॉल भी, अब देखिए दोनों के बीच में बातचीत होती है, डिड यू कट ऑफ? तो वो कहता है नहीं मैंने नहीं किया कट ऑफ। इसका मतलब दोनों पायलट में पहला पायलट हैरान हो जाता है कि दोनों इंजन कट ऑफ कैसे हो रहे हैं, और दूसरा पायलट से पूछता तूने तो नहीं कट ऑफ किया? वो कहता मैंने नहीं किया। इसका मतलब है दोनों हैरान है कि कट ऑफ कैसे हो गया। तो क्या ये टेक्निकल फॉल्ट है? और अब डीपर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है जी। और लेकिन क्योंकि श्योर नहीं है अभी डीजीसीए कि इसके लिए कोई रेकमेंडेशन दी जाए, तो वो रेकमेंडेशन नहीं दे रहा। अब मैं 1 मिनट और लूंगा 2 चीजों के ऊपर। पहले बात चल रही थी कि फ्यूल कंटेमिनेशन हो सकता है, इन्होंने फ्यूल चेक किया जो बाउजर्स के अंदर होता है ना फ्यूल के, उन्होंने कहा वो तो सब ठीक ठाक है। फिर दूसरा इन्होंने चेक किया कहीं फ्लैप्स की पोजीशन में कोई खराबी थी,
वो भी 5 डिग्री पे थे। तो इसका मतलब फ्लैप्स का और फ्यूल का इससे कोई लेना देना नहीं है, और बहुत जल्दी होगा ये कहना कि ये पायलट की गलती है या फिर टेक्निकल फॉल्ट है, लेकिन इनमें से कोई भी एक्शन हो सकता है। जी, इसमें सबसे महत्वपूर्ण एक और चीज जो निकल कर आई है, जो मैं रिपोर्ट पढ़ ही रहा था बहल सर, ये इंजन एक बार फिर से कट ऑफ होने के बाद फिर से रन पोजीशन में आ जाते हैं ऑटोमेटिक। तो फिर ये क्या कोई मैल फंक्शन था कि अपने आप बंद हो गया फिर रन पे आ गया? ये इन्वेस्टिगेशन टीम को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो अमेरिकन बॉडी थी NTSB की, नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड की बॉडी थी, वो बाहर जाके वापस अमेरिका चले गए। वो चाहते हैं कि पायलट एरर आए ताकि बोइंग अपने इंजन्स, अपने जहाज को बेच सके, लेकिन उन्होंने इस तरफ इशारा किया है। लेकिन जो ये एयरक्राफ्ट के अंदर अगर वो रन स्विच, दोनों स्विचेस जो हैं रन पोजीशन पे मिले हैं, तो ऑटोमेटिक रीलाइट का प्रोसेस शुरू हो जाता है दोनों के अंदर, और वो रीलाइट प्रोसेस भी दिख रहा था, क्योंकि लेफ्ट वाला इंजन तो पिकअप कर जाता है, वो राइट इंजन नहीं पिकअप कर पाया, और हाइट उतनी थी नहीं कि इसके ऊपर कोई एक्शन लिया जा सके, और फिर जाके एयरक्राफ्ट बिल्डिंग्स पे जाके क्रैश कर जाता है। सर, क्या यह पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जैसे ही पायलट्स ने इसको देखा कि फ्यूल का जो स्विच है वो कट ऑफ पे चला गया है, तो तुरंत क्या उन्होंने उसको फिर ऑन किया, जिसके वजह से जो रिकॉर्डर में ये सारी चीजें निकल कर आई उसमें इसको फिर से रन पोजीशन पे दिखा रहा है? क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है? देखिए, ये पॉसिबिलिटी बहुत ही डिफिकल्ट है। जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि ब्रैकेट के अंदर जो स्विचेस हैं फ्यूल कट ऑफ के, उसके ऊपर भी मेटल लॉक होता है, उसको पुल करके आपको ऑपरेट करना पड़ता है, यानी कि वो अपने आप ऑपरेट नहीं हो सकते अनलेस कोई बहुत बड़ा कोई टेक्निकल फेलियर हो गया जो कि अंदर के सिस्टम्स के साथ है, ना कि इस स्विच के साथ है। इस स्विच को रन पोजीशन से कट ऑफ पे लाना एक डेलिब्रेट एक्शन है, और उसके लिए पायलट को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। और उसी को हम दिखा रहे हैं कि कहां पर ये थ्रस्ट लीवर होता है, फ्यूल कंट्रोल जो स्विच है उसको भी हम दिखा रहे हैं, ताकि दर्शक इसको समझ पाए कि जिसका जिक्र कर रहे हैं बहल सर आखिरकार क्या है और कितना मुश्किल। ऐसा नहीं कि उसको आपने बस जैसे कि टीवी का स्विच ऑन करते हैं, टच बटन आपने दबा दिया तो कट ऑफ हो गया या फिर ऑन हो गया। सर, तो फिर इसमें दूसरी बात तो ये निकल कर आ रही है, कहीं ना कहीं तो फिर ये ऑटोमेशन की तरफ गया होगा कि ऑटोमेशन ने अपने आप ही उसको पहले रन, फिर कट ऑफ, फिर रन कर दिया। देखिए अमित जी, जैसे मैंने कहा, आपने इतनी अच्छी एनालिसिस की, आपने इतना डीपली इसको स्टडी किया है, तो वो मैल फंक्शन के अंदर आएगा, टेक्निकल मैल फंक्शन के अंदर। तो वो प्रोसेस तभी पूरा हो सकता है जब इंजन की पूरी तरीके से स्टडी की जाए, एनालिसिस किए जाए, और ये इन्वेस्टिगेशन टीम को फाइंड आउट करना पड़ेगा। अमेरिका चाहेगा, बोइंग चाहेगा कि गलती पायलट के ऊपर निकले, लेकिन मैंने जैसे आपको बोला कि जो पायलट है वो सुसाइडल ही होगा जिसने कोई ऐसा काम किया होगा, या फिर उसने गलती से अंडर कैरेज लीवर वाला। लेकिन फिर मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि उसको क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक डेलिब्रेट एक्शन है, और अंडर कैरेज लीवर एक अलग जगह पे है, और जो ये फ्यूल कट ऑफ स्विचेस हैं वो बिल्कुल अलग जगह पे हैं। तो इसमें अगर कोई टेक्निकल मैल फंक्शन निकलता है तो डीप इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, जिसमें समय लगेगा, मुझे लगता है 3 महीने 6 महीने और लगेंगे, तब जाके एक फाइनल रिपोर्ट आएगी इसकी। सर, आपने इंजन की बात की है, तो इंजन के बारे में भी हमने देखा इस रिपोर्ट में चीज़ें आई हैं कि इंजन टाइप इसमें क्या लिखा था। तो इंजन टाइप लेफ्ट हैंड में GE का NX1B7075P2 इंजन है, और डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इसकी बता रहे हैं 20 मई 2012 है। आप इसके साथ ही सीरियल नंबर भी दे रखा है। और दूसरा जो इंजन है, राइट हैंड इंजन जिसका आप जिक्र कर रहे थे, वो है GE NX-IB70P2 है, यानी कि अलग इंजन है, दोनों अलग अलग इंजन है। एक की मैन्युफैक्चरिंग डेट है 2012, दूसरी की है 2013। अब इनमें इनके जो लगभग टोटल आवर्स आ रहे हैं वो भी 33,000 के करीब ज़्यादा ही हैं, 33,000 प्लस हैं। तो जो इंजन है, अगर देखा जाए दोनों अलग अलग इंजन है, क्या कभी इनके इंटीग्रेशन को लेकर भी कुछ ऐसी हो सकती है? मैं बस सवाल पूछ रहा हूँ, क्यों हमें पता नहीं है कि दोनों अलग अलग इंजन है, मैन्युफैक्चरिंग अलग है दोनों की। देखिए, ये नेक्स्ट जनरेशन इंजन है, और इस इंजन्स की कहा जाता है बहुत ज़्यादा ऑटोमेटेड होते हैं। ये
इनमें ऐसे सिस्टम्स का इस्तेमाल किया जाता कि फ्यूल एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाती है, 30% के करीब बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी देते हैं, तभी इसकी लॉन्ग रेंज कहते हैं। लेकिन जो आप बात करें कि इनकी मैन्युफैक्चरिंग ईयर अलग अलग है, इनके मॉडल्स अलग अलग हैं, और आपकी बात वो भी सही है कि अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग डेट्स और मॉडल्स में एक अलग अलग थ्रस्ट जो होता है वो भी प्रोड्यूस होता है। लेकिन ये स्टडी करना पड़ेगा टेक्निकल टीम को कि क्या इसकी इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम था जो कि मुझे कम लग रहा है, या फिर टेक्निकल मैलफंक्शन था जो कि किसी वजह से वो इंटरनली एक्टिवेट हुआ है, ना कि स्विच के द्वारा। ये तो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन टीम ही बता पाएगी। जी सर हमारे साथ एक और एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, इनका नाम है अमित सिंह, पूर्व पायलट है। अमित जी, आपका स्वागत है। क्योंकि हम 10 चर्चा को आगे थोड़ा बढ़ा ही चुके हैं, क्योंकि आप पायलट है तो सबसे पहला सवाल आपसे हम पूछना चाहते हैं, क्योंकि जो रिकॉर्डिंग आई है उसमें 2 शब्द हैं, मतलब 2 सेंटेंस हैं। एक में पूछा जा रहा है क्या तुमने कट ऑफ स्विच ऑन कर दिया, दूसरा कह रहा है कि नहीं मैंने नहीं किया। यह स्थिति कैसे कॉकपिट पे आ गई? सवाल यह है कि सिर्फ 2 सेंटेंस क्यों बोले गए। तो इस सिचुएशन में तो बहुत बातें हुई होंगी, लेकिन प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में सिर्फ 2 ये सेंटेंस क्यों बताए गए हैं, ये सोचने की बात है। हम भी सोच रहे हैं सर, आपको क्या लगता है, क्योंकि आप खुद एक पायलट हैं? हाँ, मुझे रिपोर्ट पढ़ने से ये लगता है कि ये जो इसकी जो टाइमलाइन है, जिन्होंने टाइमिंग दिया हो कि इस वक्त पे फ्यूल कट ऑफ स्विचेस ऑफ हुए हैं, फिर ऑन हुए हैं, एयरक्राफ्ट कब उड़ान भरा है, तो ये सब चीज़ें कुछ तालमेल नहीं बन रही उनकी। इनको सीक्वेंस में चलना चाहिए, लेकिन इनका सीक्वेंस कुछ ऑफ है। ये हमें पूरी इंफॉर्मेशन मिल नहीं रही है रिपोर्ट से। जैसे एफडीआर डेटा होता है वो सीक्वेंशली देता है आपको पूरा डेटा, स्नैपशॉट देता है इस टाइम से इस टाइम तक। तो हमें बिट्स एंड पीसेज में, टुकड़ों में इंफॉर्मेशन दी जा रही है। अब ये भी हमें पता नहीं कौन से पायलट ने क्या बोला है, ये कैप्टन ने बोला है कि को पायलट ने बोला है, या कोई और आदमी कॉकपिट में था जिसने बोला है। रिपोर्ट हमें कुछ ऐसी पुख्ता चीज़ नहीं बता रही है। लेकिन ये तो मान सकते हैं कि कॉकपिट के अंदर तो, क्योंकि ड्रीमलाइनर में 2 पायलट होते हैं, एक आपके मेन पायलट कैप्टन और दूसरे के साथ को पायलट, इतना तो होता ही है। तो हम मान के ही चल रहे हैं कि दोनों के बीच की बातचीत हुई होगी। हमारे साथ एहसान खालिद सर भी जुड़ गए हैं, पूर्व पायलट है एयर इंडिया से। एहसान साहब, इसमें जो रिपोर्ट में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ निकलकर सामने आई है कि 180 के स्पीड को जैसे ही इस एयरक्राफ्ट ने पकड़ा, उसके बाद एयरबॉर्न हुआ, उसके कुछ ही सेकेंड बाद कट ऑफ आ गया, यानी फ्यूल जो जा रहा है वो कट ऑफ हो गया इंजन से। अमित, सबसे पहले तो मैं बता दूं, मैं एयर इंडिया का पायलट नहीं रहा कभी, इंडियन एयरफोर्स का जरूर रहा। और चलिए माफी चाहूंगा, एयरफोर्स के साथ रहे आप, ठीक। और एयरलाइंस का कमिंग बैक टू ये एआईबी रिपोर्ट में, एआईबी रिपोर्ट बहुत सारे स्पेकुलेशंस को खत्म करता है कि पायलट का एयरक्राफ्ट का कॉन्फ़िगरेशन सही था या नहीं था, स्पीड सही थी कि या नहीं थी, एयरक्राफ्ट का मेंटेनेंस सही था या नहीं था। ये सारा स्पेकुलेशंस अब खत्म हो जाता है। एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करके 3 सेकंड तक बिल्कुल सही था, दैट इज टाइम स्टैम्प 0842, और उसके 1 सेकंड के बीच में दोनों इंजन बंद हो गया, ये भी सही है। और उसके बाद फिर एयरक्राफ्ट जो है वो अपने स्पीड को लूज किया, हाइट को लूज किया, और जाकर के वो कोलाइड कर गया। और इस बीच में एयरक्राफ्ट के इंजन रिलाइट करने की कोशिश की, ये भी एआईबी रिपोर्ट कहता है। जैसे कि अभी प्रीवियस कैप्टन बता रहे थे कि ये सारी चीजें तो फ्लाइट पाथ से कोलैबोरेट होती हैं, लेकिन रिपोर्ट जो वर्ड्स यूज करता है कि फ्यूल स्विच ट्रांजिशंस फ्रॉम रन टू कट ऑफ, ये अपने से नहीं हो सकता। दिस कैन नॉट हैपन, ओके। एंड दैट इज, मतलब कि क्या वो पहला एक्शन था या उससे पहले इंजन का पावर ऑफ हो गया था, और उसके बाद पायलट जो है इसको एज अ मेमोरी आइटम उस दोनों इंजन को स्टार्ट करने के लिए यही काम करेगा। अगर दोनों इंजन कभी भी खत्म स्विच ऑफ हो जाए तो मेमोरी आइटम यही कहता है कि आप जो है दोनों स्विचेस को ऑफ करेंगे और दोनों स्विचेस को ऑन करेंगे टू इन द अटेम्प्ट टू रीस्टार्ट। बट दिस मूवमेंट, ये मूवमेंट जो है ये इंजन फेलियर का कॉज नहीं है। इंजन फेल हो चुका है तब ये एक्शन हो सकता है। इसके अलावा कोई भी पायलट, अनलेस कि वो पागल हो या सुसाइड कर रहा हो, वो फ्यूल स्विच को नहीं टच करता, ठीक है।
जी। और ये फ्यूल स्विच को अप ऑन और ऑफ करने का कोई ऑटोमेटिक मैकेनिज्म नहीं है. There is no failure, there is no signal that moves or this switch up and down. It is a physical switch. इसको मूव करने की एक, अगर आपको मैं कहूं तो वो स्विच को आप आगे पीछे नहीं कर सकते हैं, आपको उसको हल्का सा उठा करके पुश करके काम करना होता है. सो नॉर्मल पर्सन अगर उसको हिलाना चाहेगा तो वो नहीं कर सकता है उसको. ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि एआईबी रिपोर्ट ने कुछ क्वेश्चंस को तो क्लियर किया है. ठीक है, जो चीज क्लियर है कि इंजन का पावर चला गया था, और इंजन का पावर चला गया था क्योंकि फ्यूल डिसरप्ट हुआ था. ठीक है जी. क्या हुआ था? ये हुआ था. एआईबी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में क्यों हुआ था नहीं बोल सकता कि व्हाई डिड इट हैपन, व्हाई डिड द पावर लॉस हैपन. ये तो बहुत अर्ली है कहना. सो ये फ्यूल स्विच की बात का आना, फ्यूल शट ऑफ वाल्व बंद हो गया था, वो रिकॉर्डेड होगा डीएफडीआर में, ईएफआर में रिकॉर्डेड होगा, वो उन्होंने बता रखा है कि ठीक है ये बंद हो गया था. फिर वो खुद को रीस्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था. ये रीस्टार्ट करने की कोशिश पायलट का सही एक्शन है, और दिस इज द ओनली रीजन व्हाई द फ्यूल स्विचेस विल बी मूव टू ऑफ एंड विल बी मूव टू फॉरवर्ड. बट दिस इज नॉट द, ये इंजन फेलियर का रीजन नहीं है, ये इंजन फेलियर की बाद का एक्शन. तो यानी कि इंजन फेल हुआ है. तो हमारे साथ जैसा कि बहल सर ने हमें बताया कि अब आगे इन्वेस्टिगेशन करना होगा कि क्या वजह रही कि इंजन फेल हो गया. जिस इंजन ने इस विमान को 180 नॉट के स्पीड तक लेके हवा में उड़ाया, यानी कि लिफ्ट ऑफ किया, वो अचानक ही हवा में चलते चलते कैसे फेल हो सकता है, बंद हो सकता है. इस पर आगे और भी इन्वेस्टिगेशन होगी तो और भी तथ्य निकलकर सामने आएंगे. आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े. अब 25 साल नाजों में पाला, फिर क्यों पिता ने बेटी को गोली से मार डाला. राधिका का मर्डर सच में ताने के लिए हुआ या ताना सिर्फ बहाना है? देखिए स्पेशल रिपोर्ट सुबह 10:30 बजे.